खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खन्ना में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना पासा फेंक दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में भी उम्मीदवारों को लेकर कश्मकश बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव को ट्विटर पर शेयर कर शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव को पहले से ही मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वे इससे पहले भी कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में लगातार हारने के बाद पार्टी के भीतर ही उन पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसके अलावा बीते दिनों PCC चीफ कमलनाथ ने भी ये बयान देकर हर किसी को चौंका दिया था कि खंडवा में कांग्रेस सर्वे के आधार पर ही अपने चेहरे का चयन करेगी। दूसरी ओर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शोरा भी अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस से इस सीट की डिमांड कर रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अरुण यादव का यहां से प्रत्याशी बनना खटाई में नजर आने लगा था, लेकिन अब जबकि दिग्विजय सिंह ने उनकी चुनावी तैयारियों को देखते हुए बधाई दे दी है, ऐसे में माना जाने लगा है कि अरुण यादव भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही बीजेपी में उठापटक तेज हो गई है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के साथ अशोक पालीवाल भी टिकट मांग रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ ने अशोक पालीवाल को हरी झंडी दे दी है। साथ ही माना जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाएगा और अरुण यादव के सामने खड़ा किया जाएगा। लगातार भोपाल और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी में अभी मंथन चालू है। साथ ही खंडवा लोकसभा में हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ साथ अशोक पालीवाल के समर्थक भी बधाइयां देने में जुट गए हैं और चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, जिसे लेकर किसान सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहे हैं। खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में इस बार समय के पश्चात भारी बारिश हुई है। अतिवर्षा के चलते किसान की फसलें तबाह होने की कगार पर आ गई है। बहुत से किसानों की तो खेत खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही किसान संघ के बैनर तले अपनी मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचे किसानों ने अपने हाथों में खराब हुई फसल लेकर आए। किसानों का कहना है कि भारी बारिश के चलते खेतों में फसलें सड़ने लगी है। वहीं जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते न तो खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जा रहा है और न ही इनका मुआवजा दिलाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही अगर किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो जिले के किसान आंदोलन करेंगे। इधर उपचुनाव को लेकर भी किसानों ने चेतावनी दी है कि सरकार को सीट बचानी है तो किसानों की सुनना होगा, वरना परिणाम के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग के द्वारा खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीखों की ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। ऐसे में अगर किसानों की मांग को अनदेखा किया गया तो चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। पहले तो किसानों ने बोनी बोई, उसके बाद अल्प वर्षा के कारण कई लोगों की सोयाबीन फसल खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा बोनी करी, उसके बाद भी अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो गई। उसके बाद जो लगातार बारिश हुई, इसमें हमारे खंडवा लोकल में कई किसान प्याज की फसल करते हैं। पुनासा तहसील में कपास की फसल है, खलवा तहसील में मक्का की फसल है। ऐसी बहुत सारी जो फसलें थी वो लगातार बारिश के कारण जो कुछ बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। अगर हम प्याज की स्थिति देखेंगे तो इसमें 70,000 रुपये एकड़ की लागत है। इसके आज कली के भाव 3,000 रुपये मन के हैं
और इसमें किसानों ने काफ़ी लागत लगा के रखी है और सारी प्याज जलेबी जैसी होकर पूरे खेतों में सड़ गई है। कपास की हालत देखो, ये पूरे घेटे इसके काले पड़ गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ के शासन प्रशासन को पिछले 15 से 20 दिन से ज्ञापन निवेदन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा जो किसानों के हितैषी हैं, जैसे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उद्यानिकी वाले हैं, कलेक्टर साहब है, या कोई भी व्यक्ति आज तक किसानों के खेत में उसकी पीड़ा को देखने नहीं गया। इसके पहले ही हम 12,000 रुपये कुंटल की सोयाबीन बो चुके हैं, 2-2, 3-3 बार की। आज मंडी में सोयाबीन की स्थिति 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कुंटल बड़ी मुश्किल से बिक रही है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन शासन ऐसा सोया हुआ है कि जब तक इसको किसान संघ हर बार यहाँ पर खड़े होकर नारे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जब तक नहीं करते, जब तक इनको बात समझ में नहीं आती। कम से कम इतनी तो संवेदना होना चाहिए कि आज किसान परेशान है, सारी फसलें खराब हो गई है। आज मार्केट में आप जाओ, एक एक किसान को एक एक दवाई वाला 10-10 हज़ार रुपये का झोला भर के दे रहा है। इनको कई बार बोल चुके हैं कि उनको बोलो कि कौन सी यहाँ के जो वैज्ञानिक है कौन सी दवाई डाले, किसान क्या क्या कर सकता है इसके लिए बेहतर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारी लापरवाही चल रही है और आज हमको फिर मैदान में उतरना पड़ा है। अगर आगामी समय में 2-4-8 दिन में सर्वे नहीं होता, प्याज का सर्वे नहीं होता, मिर्ची का नहीं होता, कपास का नहीं होता, मक्का का नहीं होता, तो हम फिर मार्केट रोड पे उतरेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और यहाँ पर आंदोलन चलेगा। फिर अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो उपचुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका अंजाम आगे बहुत खराब होंगे। मेरा नाम सुभाष पटेल है, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, नाम राधेश्याम चाचरिया, ग्राम सुलगांव। भाई साहब, ये हम आज जो इमरजेंसी बैठक लिए, वैसे हमारे ज़िले के लिए 2 तारीख की हमारी बैठक होती है। सभी तहसीलों में शासन प्रशासन को अवगत कराया है, 15 तारीख को ज्ञापन दिया है। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारे छेगांव ब्लॉक जो है वहाँ पे पानी पीने की समस्या है। सरकार को कई बार अवगत करवाया कि उद्वन सिंचाई से पानी दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये इमरजेंसी बैठक रखी थी। हमारी खालवा तहसील में कुछ मक्का इतनी बेकार हालत में हो गई है कि उसको बिल्कुल सर्वे करने के लिए कोई भी अधिकारी जा नहीं रहा है। RBC 6(4) के तहत जब प्रावधान बना हुआ है, फिर क्या कारण है ये हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। आज कलेक्टर साहब के साथ में हमारी बैठक है, उसमें बैठक में क्या निर्णय होता है, इसके बाद में हम अगली रणनीति बनाएंगे। रेवाराम भैया, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत उपाध्यक्ष। रेवाराम जी, ये बताइए किसानों ने कितने हेक्टेयर में फसलें लगाई थी, कौन कौन सी फसलें थी और क्या नुकसान हुआ है? इसका जो फसलों का आंकड़ा है ये तो अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन पूरी तहसीलों में अभी हमने सर्वे भी हमारे भारतीय किसान संघ के जो तहसील मंत्री हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वे भी किया था कि कौन कौन सी फसलें ख़राब हुई है, और उसका अवलोकन करके ही जो आज हमारी भारतीय किसान संघ की जो मासिक बैठक होती है उसमें सभी तहसीलों ने भी पूर्व में भी ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आज तक न तो कोई उनके सर्वे के लिए कोई आयोजन किया, न कोई किसी को निर्देशित किया है। इसलिए आज जो ये ज़िले की जो बैठक हुई है, इसमें हम सभी किसान जो सभी तहसीलों से आज उपस्थित हैं और सब पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनमें ये एक बहुत बड़ा रोष व्याप्त है कि किसानों का सर्वे कर उनको 4(6) के अंतर्गत उनको मुआवजा क्यों न दिया जाए। इस प्रकार से लेकर हमारी बात को लेकर हम सभी यहाँ के जिला के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे एक बैठक अभी होने वाली है, उसमें हमारी बात बनाएंगे, और यदि वो नहीं मानते हैं तो आगे की रणनीति बनाकर हम शासन और प्रशासन का बहुत आग्रह करके भी यदि काम नहीं मानते हैं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पुनासा तहसील में ग्राम रोहिणी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, जिसे लेकर किसान सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहे हैं। खंडवा जिले के पुनासा तहसील के रोहिणी गांव में फसल नुकसान से किसानों के बुरा हाल हो चुका है। किसान के चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है। अच्छे अंकुरण पर अचानक पिछले 2 दिन से बारिश होने से पूरे किसान का
हुआ कपास खराब हो चुका है। अब किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी ओर से कुछ मदद करे और बीमा राशि और पटवारी से सर्वे की मांग भी की जा रही है। किसान नानक राम ने बताया कि फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कर्जा लेकर फसल उगाई थी, बड़ी उम्मीद थी कि कपास अच्छा लगेगा तो दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिनों में पानी गिरने से अचानक पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार को किसानों की तकलीफ समझनी चाहिए और जल्द से जल्द आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। क्या समस्या है आपकी? सर, किसान आदमी इतनी तरह परेशान है। मेरा नाम है राकेश चंदेल, ग्राम रोहिणी, और मेरा कपास पूरी तरह बर्बाद हो गया है। 6 पैकेट लगाए थे जी। और बारिश के कारण मतलब पूरी तरह बर्बाद हो गया। कपास बहुत अच्छा था, बड़ी उम्मीदें थी कि अच्छी फसल निकलेगी, इस बार दीपावली धूमधाम से मनाएंगे, पर पानी ने और ऊपर वाले की इतनी मतलब मेहरबानी रही या कुछ भी समझो कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। आप क्या चाहते हो सरकार से? हम चाहते हैं सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत राहत मिल जाए और हमारी फसल की नुकसानी मिल जाए। अच्छा, आपका फसल में जो कपास आपने बोया था 6 पैकेट, आपका टोटल कितना खर्चा आया होगा उसमें? सर, उसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख तक का नुकसान हुआ है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? निकलती सर कम से कम 3 से 4 लाख की। अच्छा, आपका पूरा नाम? राकेश चंदेल, गाँव रोहिणी। बोरगांव बुजुर्ग में किसानों द्वारा मिश्रित खेती कर उत्पादन बढ़ाया गया और एक साथ मूंगफली व गन्ना की फसल लगाई गई, जिससे काफी मुनाफा हुआ। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के किसान संदीप महाजन ने अपनी 3 एकड़ की जमीन में मिश्रित खेती का उत्पादन को बढ़ाया है। किसान संदीप ने बताया कि जमीन में गन्ना, तुअर व मूंगफली बेड तकनीक से बोए गए हैं। किसान ने बताया कि इस प्रकार मिश्रित खेती को पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं और इससे उसने उत्पादन में बढ़ोतरी और फायदा भी लिया है। खंडवा शहर में लिफ्ट नहीं देने पर एक अज्ञात युवक द्वारा स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। खंडवा शहर में लिफ्ट नहीं देने के मामले में 2 स्कूली छात्रों पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया और हमला कर आरोपी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक के द्वारा बताया गया कि वह बड़े बम पर फोटोकॉपी कराने का काम करवा रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति आया और कहा कि नवचंडी तक छोड़ दो। जब मना किया तो चाकू निकालकर धमकाने लगा और गाड़ी की चाबी भी निकाल ली। वहीं छात्र ने जब छीना झपटी करी तो छात्र पर चाकू से हमला कर युवक फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना तुरंत छात्र द्वारा अपने परिजनों के साथ पहुंचकर थाने में FIR दर्ज कराई गई। तो वहाँ पे बड़े बम पे फोटोकॉपी करवाने के लिए, तो वहाँ पे उतरे भी नहीं हम गाड़ी पे। वो उधर से आया, बोले लिफ्ट दो मेरे को। मैंने बोला कि मेरे को काम है, मैं यहाँ काम करवा रहा हूँ। तो गाड़ी में से चाबी निकालने लगा। मैंने चाबी छीनने की कोशिश करा तो वो गाली बकने लगा। मैंने उसको पीछे हटाया, उन्होंने चाकू निकाला है, तो चाकू डायरेक्ट मारने लगा। मैंने चाकू पकड़ने की कोशिश करा तो ये चाकू पर यहाँ मारा। तो मैं गाड़ी पर उतर के फिर भागा तो मेरे पीछे भागा पूरी। वो साथ वाला एक और था, उसके पीछे ही भागा वो चाकू लेकर। और फिर कौन था? अदनान था मेरे साथ। नहीं, वो कौन था ये नहीं जानता मैं। हम लोग तो सिर्फ आके हमारे काम से काम आए थे ना। वो आया, बोले मेरे को छोड़ो बस नौचंडी पे। मैंने मना कर दिया तो चाबी निकाला। बोले कि तू कौन है, कहाँ रहता है? मतलब मछियार में रहता हूँ। तो चाकू निकाला, बोले तू छोड़ेगा, और गाली बकने लग गया। तो मैंने हटाने की कोशिश करा तो चाकू निकाल के डायरेक्ट मारने लगा वो। तो चाकू पकड़ने की कोशिश करा तो फिर पीछे भागा वो इधर उधर। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में निःशुल्क मुख व दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को निःशुल्क मुख एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंची मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति शर्मा ने बच्चों के मुख व दांतों का परीक्षण किया। डॉक्टर अदिति शर्मा ने बताया कि बच्चों के दांतों का परीक्षण करने के साथ साथ किन कारणों से बच्चों में मुंह व दांतों की संबंधित कौन सी बीमारियां होती है और उनके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। ये हमने बच्चों के जो दंत मतलब मुख और दंत रोग विशेषज्ञ होंगे, बच्चों के दांतों में जो भी परेशानियां होती है उसका क्या कारण है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, उसका पूरा चेकअप किया जाता है। उसके बाद उनमें क्या क्या ज़रूरी इलाज की ज़रूरत होती है, इसके लिए ये शिविर लगाया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर अदिति शर्मा है और मैं खंडवा से हूँ, संजीवनी डेंटल क्लिनिक से हूँ। सनावद में लोकायुक्त की टीम ने रजिस्ट्रार को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।
खरगोन जिले के सनावद में रजिस्ट्रार ऑफिस में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए सब रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मणिशंकर वर्मा ने बड़ूद निवासी आकाश बिरला से रजिस्ट्री देने के बदले 1500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसी पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मणिशंकर वर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई के लिए सब रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा को सनावद थाने लेकर आई। ग्राम मथेला में एक महिला की आत्महत्या के मामले को लेकर परिजनों द्वारा हत्या बताते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। खंडवा शहर के समीप स्थित ग्राम मथेला के ग्रामीणों द्वारा आज एसपी ऑफिस पहुंचकर गांव की महिला सुकन्या की आत्महत्या मामले में एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। मृतक महिला के परिजनों द्वारा बताया गया कि सुकन्या की शादी 2003 में ग्राम के ही एक युवक के साथ की गई थी, जिससे महिला के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन महिला को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था एवं सीधेपन का फायदा उठाकर उससे जबरन काम करवाया जाता था। इन्हीं सब के चलते ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा महिला की निर्मम हत्या कर दी गई और बाद में उसे आत्महत्या की तरह दिखाने का प्रयास किया गया। इस मामले में जब महिला के परिजनों को थाना धनगांव की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो सभी ग्रामीणों के साथ परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे एवं न्याय की गुहार लगाई और आगामी 5 दिनों के अंदर महिला के हत्या के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। सर, हम यहाँ इसलिए आए, हमारी लड़की के द्वारा किसी प्रकार की भी कोई गलती ना होने के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे बेरहम तरीके से मारा गया है। जब मारने के बाद उसे फांसी का साजिश देकर उसके साथ साजिश रची गई है फांसी की, तो हमें थाना धनगांव द्वारा किसी प्रकार की भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस आए और एसपी साहब को आवेदन देने आए कि अगर इसका आपके पास भी हमें 5 दिन के अंदर इसका नहीं मिला तो इससे ज़्यादा अभी हमारे यादव समाज के करीब 10 गांव से लोग आए। अगर इसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आईजी डीआईजी भोपाल तक जाकर उस लड़की के लिए न्याय मांगेंगे। ठीक, नाम बताइए, लड़की का नाम क्या था? शिवकन्या बाई, पति चंपालाल यादव, ग्राम मथेला। शादी कितने साल पहले? शादी 19/4/2003 को शादी हुई थी। उसकी 2 बच्चे हैं, 16 साल की लड़की है और 14 साल का लड़का है। क्यों प्रताड़ित किया जाता है? उसे सीधेपन के कारण एवं ज़्यादा काम लिया जाता था, उससे बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता था। हो गया। मेरा सुभाष यादव, मैं लड़की का मामा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई खंडवा के द्वारा प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सीट बढ़ाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनवरत छात्रों की समस्याओं के समाधान के पटल पर लाता रहा है। विद्यार्थी परिषद के संयोजक शुभम पटेल ने बताया कि विगत 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, जिसके कारण प्रदेश के विद्यार्थियों की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से हुई। ओपन बुक प्रणाली परीक्षा से सभी विद्यार्थियों के पास होने पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सीट भर चुकी है, परंतु अभी भी प्रदेश के हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं। शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार उपयुक्त विषय पर संज्ञान लेकर शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। खंडवा शहर में शासकीय अभिभाषकों द्वारा प्रधान जिला सत्र के न्यायाधीश LG बोरासी को उनके सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। शासकीय अभिभाषकों द्वारा प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश LG बोरासी को उनकी सेवानिवृत्ति पर सादगी पूर्वक तरीके से शाल श्रीफल गुलदस्ता देकर भावभीनी विदाई देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा खंडवा में किए गए ऐतिहासिक फैसलों एवं अधिवक्ताओं के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए किए गए कार्यों के लिए साधुवाद ज्ञापित किया गया। बोरासी द्वारा खंडवा में उन्हें मिले सहयोग एवं स्नेह को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपना अंतिम कार्यकाल दादाजी की नगरी में पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहा हूं। दादाजी जब भी बुलाएंगे तब जरूर आऊंगा।
साथ ही जिला न्यायालय में निवर्तमान प्रशासनिक अधिकारी HK उत्तानी को भी शाल श्रीफल देकर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हरिओम अतलसिया, लोक अभियोजक सुनील चंदेल, अतिरिक्त लोक अभियोजक गण रजाक खान, रामेश्वर भाटे, नमित नीरज, मनीष परोले एवं अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मूंदी द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रदेश शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मूंदी द्वारा जिले के समस्त महाविद्यालय और मूंदी के महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए सीट वृद्धि को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अमन देवड़ा, नगर मंत्री कृष्णपाल रावत, जयराम पटेल, शुभम पवार, संजय सिंह, जितेंद्र गुजर, रोशन बड़ोदिया, राहुल चंदेल, आकाश राठौर, अविनाश देवेंद्र गुर्जर, गणेश राजपूत, मीडिया प्रभारी सुरेश यादव एवं महाविद्यालय मूंदी के समस्त छात्र प्रमुख रूप से अमन देवड़ा ने बताया कि महाविद्यालय में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला है उन विद्यार्थियों के लिए सीट वृद्धि को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हिराला में ग्रामीणों को नालियों की गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ सड़कों पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, वहीं इस और कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। ग्राम खिराला के तांगा स्टैंड इस्लामपुर मार्ग पर नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता नजर आ रहा है और रहवासियों के साथ स्कूली बच्चे भी इस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। रहवासी शेख मुन्नू ने बताया कि यहाँ फैली गंदगी में मच्छर पनप रही है, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराया गया है और सफाई की मांग की गई, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। खंडवा में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई। खंडवा शहर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि को खंडवा शहर में नेताओं द्वारा मनाया गया। इस दौरान नेताओं ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को याद किया। बोरगांव पुलिस द्वारा पाचंबा गांव में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बोरगांव पुलिस ने देहात भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पाचंबा में एक व्यक्ति को अवैध रूप से कच्ची हाथबट्टी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांचा तो व्यक्ति के पास कैन में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली। पुलिस ने पूछताछ पर व्यक्ति ने अपना नाम अमर पिता बलिराम उम्र 35 वर्ष निवासी पाचंबा बताया। पुलिस चौकी पदस्थ ASI वीरेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि हमने व्यक्ति के खिलाफ 34A आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा।